कराची के ताजिरों ने के इलेक्ट्रिक को मुल्क दुश्मन इदारा करार दे दिया। ताजिर कहते हैं कि मुल्क का पहिया मईशत से चलता है, मईशत की रवानी बिजली के बगैर मुमकिन नहीं। के इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग ने मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया है। ये मुल्क दुश्मनी नहीं तो क्या है। कहने को कराची मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, जो पूरे मुल्क के मुकाबले में कुल हजम का 70% ज़र मुबादला कमा कर देता है, जिसका सारा दारोमदार सनत और कारोबार की रवानी पर है, जो बिजली के बगैर मुमकिन नहीं। के इलेक्ट्रिक ने कराची को इससे ही महरूम कर रखा है। SNN के सर्वे से मालूम हुआ है कि शहर में के इलेक्ट्रिक की जानिब से की जाने वाली लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे से भी तजावुज कर गया है। कुछ इलाकों में तो ये लोड शेडिंग 18 घंटों तक जा पहुंची है, जिससे शहर के आम आवाम के साथ कारोबारी तबका शदीद मुतासिर है। नुकसान ये हो रहा है सबसे बड़ा कि हमारे कारोबार मुतासिर हो रहे हैं इससे। कस्टमर की जो यार अपना ये टाइमिंग होती है, उस औकात में अपना यार जो होता है वो लोड शेडिंग हो रही होती है। 6 बजे से लेके हमारे पास 8:30 बजे तक लाइट नहीं होती। एक परेशानी का आलम है। अभी कुछ उवैस भाई ने बात किया आपसे, तो कुछ हल हमने यार निकालना चाहा, तो उसका हल ये निकला कि 6 से 10 लाइट नहीं जाएगी, उसके बाद लाइट आएगी ही नहीं। तो ये बड़ा मसला है। जो इलाका मकीन है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इस सूरत हाल में, लेकिन कारोबारी कंडीशन बहुत ख़राब होती जा रही है। एक होता है मसला, एक होता है मसाइल। कस्टमर नहीं है, सारा दिन लाइट नहीं है, सप्लाइयों का माल नहीं है। जब सारा दिन लाइट नहीं होगी, 3-3 घंटे की लोड शेडिंग होगी, काम खाक होगा। मजदूर कहाँ से मजदूरी करेगा, गाड़ी वाला कैसे खर्चा करेगा, किसी को समझ नहीं आ। 3-3 घंटे की लोड शेडिंग है। मैं आपको बताता हूँ कि सुबह 4:30 बजे लाइट जाती है, 5:30 बजे फजर का टाइम है, अजान नमाज के लिए कोई लाइट नहीं है। 1 घंटा लाइट आती है, 5:30 बजे जाती है और 8:30 बजे आती है, 11 बजे जाती है, 3 बजे आती है। क्या करोगे लाइट का? तो लाइट होगी, मजदूरी होगी तो काम करेंगे ना। सबसे मेन सिलसिला के इलेक्ट्रिक को चाहिए जिनके मीटर नहीं है, जो बिजली नहीं दे रहे काट दें। ऑप्शन है, काटते क्यों नहीं है? डरते हैं। खुद उनकी मिली भगत है, खुद वो सारे मिले हुए हैं। जब नहीं मिलेंगे, मैं हूँ बिजली का चोर, मेरा आके मीटर काटे। शहर की सूरत हाल पर सर्वे करती SNN की टीम जब लियाकताबाद फर्नीचर मार्केट पहुंची, तो ताजिर के इलेक्ट्रिक के जारी जुल्म पर फट पड़े। कहने लगे कि लियाकताबाद वो कारोबारी मरकज है जो लाहौर समेत मुल्क के कई शहरों से ज्यादा ज़र मुबादला कमा कर देता है। बावजूद इसके इसे बिजली की लोड शेडिंग की अजियत का सामना है। 1 महीने भेजते हैं 1 लाख का बिल, उसी मीटर का एक पोर्शन का। कभी बेचते हैं 70,000 का, कभी 25,000 का। ये कौन सा हिसाब है भाई? कहाँ से भरेगा आदमी? फिर लाइट कट जाते हैं आगे। आवाम बेपनाह परेशान हाल है। सबसे बड़ा हमारा मसला जो है ना वो लाइट है। हमारे कारखाने चलते हैं लाइट पर, सारा मशीनों पे काम होता है। हमारा जो रोज़ का दिहाड़ीदार तबका है ना, वो बेचारा भूखा मर रहा है, क्योंकि मालिक कब तक किसी को पैसे देगा बगैर काम के? समझ रहे हैं ना बात मेरी? वो सुबह आता है, लाइट नहीं होती, 1 घंटे के लिए लाइट आती है, मशीन पे कितना काम कर लेगा? वो खड़ा ही होता है कि लाइट चली जाती है। फिर इतनी लोड शेडिंग है, उसकी वजह से दिहाड़ीदार तबका तो मर गया बेचारा। बिजली भाई या 2.5 घंटे आती है और 2.5 घंटे चली जाती है। बिजली का बहुत बड़ा है, बल्कि 1 घंटे आती है 5 दफ़ा तो, और 2.5 घंटे चली जाए। बिजली का बहुत बुरा हाल है। और गैस पाइपलाइनों में जो है पानी भरा हुआ है। कल भी आए थे मीडिया, वो ये गैस वाले पानी निकाले हैं, फिर भी गैस का बहुत बड़ा मसला है। दोपहर को तो गैस आती नहीं है, शाम में थोड़ी बहुत आती है, मसले बहुत है। ये लाइट में ये कारोबारी इलाका है, अंधेरा हो जाता है, कार्य एकदम लाइट चलेगी 8 बजे, फिर आती है 10 बजे 11 बजे, कारोबारी तब हो जाता है। SNN के सर्वे से पता चला कि जो शहरी के इलेक्ट्रिक को बिजली का बिल अदा नहीं कर रहा, उसके लिए बिजली नहीं, लेकिन जो बाकायदगी से बिजली का बिल अदा कर रहा है, बिजली तो उसको भी मुयस्सर नहीं। बताया गया कि लियाकताबाद फर्नीचर मार्केट से के इलेक्ट्रिक को 91% रिकवरी हो रही है। बावजूद इसके यहाँ के ताजिरों को 12 घंटे लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। कोई एक निज़ाम हमारा सीधा हो, ये हुक्मरान इतने अच्छे हों, बिजली का निज़ाम ले लीजिए। गरीब आदमी परेशान है, एक कमरे में रह रहा तो 12-15 हज़ार रुपये का बिल है। यहाँ पर 470 दुकानें हैं और तकरीबन मुझ समेत हर आदमी दुकान का बिल अपने टाइम पे बाकायदा जो तारीख होती है उस डेट पे भर देता है, लेकिन लाइट की वजह से बहुत परेशान है। देखें, तमाम बाकी मसाइल तो हैं, उनकी तरफ हम नहीं जाते, लेकिन के इलेक्ट्रिक के हवाले से हम ज़ाती तौर पे बहुत परेशान हैं। कारोबार का टाइम होता है, उस वक्त लाइट नहीं होती।
जो हमें यहाँ पर 90% जो परेशानी है वो के इलेक्ट्रिक की वजह से। मस्जिद 80-80, 90-90 हज़ार बिल भी पे करे और 2.5 घंटे के लिए जो है ना मस्जिद की लाइट भी जाए। मदरसे के बच्चों के लिए हम क्या करते हैं कि 2-2 हज़ार का जो है ना फिर जनरेटर के अंदर हमें पेट्रोल डालना पड़ता है, वो अलग मस्जिद का खर्चा है और फिर बिल अलग 80-90 हज़ार रुपये पे करें। क्यों भाई? आप एक तरफ हमसे बिल भी ले रहे हैं, हमें लाइट भी नहीं दे रहे। बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहाँ के जो कारखाने हैं उनके लिए बहुत बड़ा मसला है। बेचारे एक तरफ कहते हैं मुल्क की मईशत मजबूत करनी है, दूसरा आप खुद छुरियाँ चला रहे हैं मुल्क की मईशत के ऊपर। अब लाइट नहीं होगी कैसे कारखाने चलेंगे? और जब इनको ये कहा जाता है कि यार आप लाइट दो, कहते हैं बिल दो। भाई बिल तो दे रहे हैं हम। ताजिरों का कहना है कि के इलेक्ट्रिक की जानिब से फर्नीचर मार्केट में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने कारोबार तबाह बर्बाद कर दिया है। कारखाने बंद पड़े हैं, पैदावार न होने के बराबर है। ऐसे में कारोबार किस तरह मुमकिन बनाया जा सकता है? हमारे दुकानदारों के साथ, हमारे कारखाने वालों के साथ, हमारे कारखाने वालों के पास ये समझ लीजिए बाज़ लोग ऐसे हैं उनके पास खाने तक को पैसे ख़त्म हो गए। क्यों पैसे ख़त्म हो गए? उनका काम चल ही नहीं रहा है। लाइट ये इतनी बंद कर रहे हैं, यानी जिसको तंग हो सकता है ना ये वो कर रहे हैं। और बाज़ ब्रोकर हजरात ऐसे हैं जो सिर्फ कुंडा डलवा रहे हैं, कुंडा हटवा रहे हैं, उसके पैसे दुकान वालों से हमारे निकलवा रहे हैं। के इलेक्ट्रिक ने ब्रोकर भी यहाँ पे करे हुए, जो ब्रोकर हैं वो हमारी मार्केट को तंग कर रहे हैं, कुंडे लगवा रहे हैं। अच्छा, बात पंचर वालों के लगवा रहे हैं, वहाँ कोई परेशानी नहीं उनको, जो बिल पे कर रहे हैं। अच्छा, हमारी जो है ना बिल के अंदर हम लोग ज़ीरो हैं, हमारे ऊपर कोई चार्जेस लागू नहीं है, फिर उसके बावजूद हमें इतना तंग किया जा रहा है। बराए मेहरबानी बस करें यार। अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो हम बेचेंगे क्या? तो कारीगर जो रोज़ डेली वेजेस पे है वो भी परेशान है, हम भी परेशान हैं। हम अपने जो ऑर्डर्स हैं वो टाइम पे डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। मेजॉरिटी यहाँ वो लोग हैं जो शादी का फर्नीचर लेने आते हैं। अब अगर शादी के टाइम पे हम उनको नहीं दे पाएँ तो फिर फ़ायदा नहीं है उस ऑर्डर का। तो के इलेक्ट्रिक की इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग है, अपनी मर्ज़ी से उसका दौरानिया बढ़ाते हैं। अगर प्रोटेस्ट करो या उनके सामने जाके एक पीसफुल प्रोटेस्ट और उनको एहतजाजन कहो कि आप इस तरह नहीं करें, इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं करें, इतनी चोरी भी नहीं है, 80% रिकवरी है, तो फिर क्यों नहीं हो रहा? तो वो एक दिन के लिए सही होती है, उसके बाद मार्केट बंद होने के बाद रात के टाइम पर लाइटें जाना शुरू होती है। मतलब बेइंतहा इन्होंने जो है वो ज़्यादतियाँ की हुई हैं, सिर्फ यही नहीं तकरीबन पूरे कराची के साथ। इतनी बड़ी मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है फर्नीचर मार्केट, मगर ना प्रोडक्शन हो पा रही है, ना कस्टमर के ऑर्डर जा रहे हैं। मतलब अब ये आ गया है कि कस्टमर से बातें सुना के जा रहा है, परेशान हो गए के इलेक्ट्रिक की वजह से। बस ताजिरों के मुताबिक वो बिजली के मसाइल के हल के लिए के इलेक्ट्रिक इंतजामिया से 12 दरख्वास्तें कर चुके हैं, हुक्मरानों के दरवाजे खटखटा चुके हैं, पर कोई सुनवाई नहीं। उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अपील की है कि वो कराची के छोटे ताजिरों की मदद फरमाएं और उन्हें बिजली के मसाइल से निजात दिलवाएं। दावेदार तो बहुत हैं। आप अभी किसी भी जमात के पास चले हैं, मुझे तो अब किसी भी सियासी जमात से कोई उम्मीद नहीं है। मैं सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से दरख्वास्त करता हूं कि आप ख़ास तौर पे के इलेक्ट्रिक के एक टीम बनाएं और कारोबारी हजरात के लिए कोई रिलीफ निकालें। आप ख़ास तौर पे देखें, जो हमारी PMTs हैं वो 3 PMTs जो हैं वो 90-80% रिकवरी पे हैं, लेकिन उनको ऐसे फीडर में डाल दिया जाता है जहाँ पर 10 PMT हाई लॉसेस पे हैं। उसकी वजह से हम 12-12, 14-14 घंटे में के प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। हम तो सिर्फ आर्मी ऑफ चीफ स्टाफ से मुतालबा करते हैं कि भाई वो इस कराची तरह पूरे पाकिस्तान में पाल रहा है, ये कराची 47% टैक्स दे रहा है। जब इससे टैक्स ले रहे हो तो इसको संभालो भी, तो अभी संभालोगे ना। अब इससे टैक्स लिए जाओ, ले आओ, इसको निचोड़ो जाओ, निचोड़ने तो फिर एक दिन ये होगा कि बिल्कुल डल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मुतासिर है ये, समझ लीजिए। जब कस्टमर ही नहीं आएगा तो हम क्या काम करेंगे? लाइट नहीं होती है, 14-14 घंटे लाइट नहीं, परेशानी है। ये तो मार्केट का हाल है, घरों का हाल इससे ज़्यादा बुरा है। सेवरेज का निज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब है। कचरे का, जैसा भी वो भाई बता रहे थे, कचरे का हिसाब किताब अब ले के सिर्फ एक ही उम्मीद बची है, आर्मी। उसी पे लोग डिपेंड कर रहे हैं, आर्मी चीफ वो क्या करती है, क्योंकि सियासतदानों से हमें कोई वो तवक्को नहीं, किसी पार्टी से कुछ से भी कोई वो उम्मीद नहीं है हमें। ताजिरों ने बताया है कि बिजली के मसले पर उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। अगर के इलेक्ट्रिक की जानिब से किया जाने वाला जुल्म बंद ना हुआ तो वो अपना कारोबार बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे, जिसके बाद वो शहर का चक्का जाम कर देंगे, फिर बिजली का मसला हल करवा कर ही दम लेंगे। कैमरामैन अमीन के साथ नोमान रफीक, SNN कराची। सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोस में खुशामदीद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।